वेलकम टू रिकॉर्डेड सेशन ऑफ टीचर सेल्फ लर्निंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज के इस रिकॉर्डेड सेशन में हम बात करने वाले हैं रीडिंग की। अपने स्टूडेंट्स को रीडिंग की तरफ ले जाते हुए आप इन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमेशा अपने माइंड में रखेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रीडिंग इज नॉट नेचुरली, ये इनबिल्ड नहीं है, ये नेचुरली आपके स्टूडेंट में नहीं आती है। अगर आपका कोई स्टूडेंट रीड नहीं कर पा रहा है किसी वर्ड को, किसी अल्फाबेट को या किसी सेंटेंस को, तो आप ये समझिए कि रीडिंग नेचुरली नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, उसको वो टेक्निक नहीं आती, उसको वो मेथड नहीं आता जिससे वो रीड कर पाए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर रीडिंग नेचुरली नहीं है तो नेचुरली आपको उसको रीड करना सिखाना होगा। रीडिंग जो है उसको आपको लर्न करवाना होगा कि रीडिंग किस तरह की जाती है। उसके लिए आप डिफरेंट टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस जो है उसके साथ चलेंगे और उसको रीडिंग करना सिखाएंगे। देखिए, रीडिंग जो है किसकी होगी, किसी लैंग्वेज की होगी ना। जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कोई भाषा ही पढ़नी होगी। अब जो भाषा वो पढ़ेंगे वो तभी वो पढ़ पाएंगे जब उनको उसको वो उन वर्ड्स को, उन अल्फाबेट्स को, जो भी उसकी वो जो भी उसके अल्फाबेट है वो उसको पढ़ पाए, उसको प्रॉपर ढंग से उनको उनके साउंड्स के बारे में पता हो, उनको पता हो कि किस तरह से किसी वर्ड को पढ़ा जाता है। इसके लिए आपको डिफरेंट मेथड्स को उसको सिखाना होगा, प्रैक्टिस करवानी होगी, तभी वो रीडिंग कर पाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रीडिंग जो है, अब अगर हमने इसको सिखानी है तो सबसे मेन जो पॉइंट है वो क्या है रीडिंग का, कहाँ से हम शुरू करें। ऐसे तो आप नेट पे देखेंगे तो बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी। आजकल फोनिक क्लासेस बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, उसी तरह से उस फोनिक क्लासेस में और भी बहुत सी चीजें जो है वो सिखाई जा रही हैं। तो बच्चा उससे रीड कर पा रहा है, रिलेट भी कर पा रहा है और रीड भी कर पा रहा है। अच्छा, लेकिन सबसे बेसिक जो है वो चीज आप कहाँ से शुरू करें कि आपका स्टूडेंट जो है वो रीडिंग कर पाए। तो वो जो बेसिक चीज है वो है लिसनिंग। जी हाँ, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रीडिंग जो है वो लिसनिंग से आती है, सुनने से आती है। देखिए, कोई भी भाषा आप देखेंगे, आपका जो स्टूडेंट है या जो बच्चा हमारे घर में होता है वो भाषा वो सीख जाता है जो उसके एनवायरनमेंट की होती है। वो कैसे होता है, वो सुन के, वो सुनते सुनते वर्ड्स को, उस भाषा को जो है सुन के बोलना सीख जाता है। तो सुनने से सबसे पहले देखिए, एक यहाँ पे मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए 4 बेसिक स्किल्स हैं जिसके बारे में हर टीचर को पता होना चाहिए। सबसे पहली है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, फिर से सुनिए। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और लास्ट की स्किल है, लैंग्वेज की बात कर रही हूं मैं, राइटिंग। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले आप उस लैंग्वेज के वर्ड्स को सुनेंगे, बोलेंगे और उसके बाद तीसरा स्टेप है पढ़ेंगे और उसके बाद बारी आती है लिखने की। तो यहाँ पे रीडिंग जो है वो थर्ड नंबर पे आती है। उससे पहले 2 स्टेप हैं जिसको आपने ध्यान में रखना है। क्या है, पहले तो सबसे पहले लिसनिंग। तो बेसिक चीज जो है वो लिसनिंग है। किसी भी तरह की लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज जो है वो सुनने से आती है। सबसे पहले उसको सुनना है, सबसे पहले आपने उसको सुनाने हैं वो वर्ड्स। जब वो सुनेगा तो वो उसके बाद प्रैक्टिस बोलने की करेगा। जब वो बोलने की प्रैक्टिस करेगा तो नेक्स्ट जब वो वर्ड उसके सामने आएगा तो उसको वो आसानी से रीड कर पाएगा। और कई बार ऐसा होता है क्लासेस में, हम छोटी क्लासेस में क्या ये गलती कर बैठते हैं कि जैसे ही स्टूडेंट हमारे पास आया हम उसको फर्स्ट डे से ही लिखाना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट डे से नहीं किया तो आजकल वैसे हमें ये मालूम है कि हम स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ये जो बेसिक जब हम कराने के बाद उसको सीधा हम उसको क्या कर देते हैं, ए फॉर एप्पल पे ले जाते हैं, वन पे ले जाते हैं या किसी और वर्ड पे ले जाते हैं। तो ये बहुत ही गलत टेक्निक है। पहले आप उसको बार 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 वो चीजें सुनाइए, जिसके लिए आप चार्ट्स का, क्लासेस में चार्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप उन चार्ट्स का जो है वो यूज कर सकते हैं। उस चार्ट रीडिंग करवाइए, वो उसको देखेगा भी और सुनेगा भी। आप देखेंगे जिन स्टूडेंट्स को आप चार्ट पढ़ाएंगे, बार बार वो वर्ड सुनाएंगे, वो अल्फाबेट जब वो बोल पाएंगे, अगर हम बेसिक चीज से ही लें, बच्चों को अल्फाबेट्स जो हमने सिखाने हैं अल्फाबेट पे ही लें, ए टू जेड जो अल्फाबेट है हमारे, वहीं से अगर हम शुरू कर रहे हैं और सिर्फ सिंपल हम उसको चार्ट पे पढ़ाना और उसको बार 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 सुनाना और फिर उससे सुनना
शुरू कर दे और जब वो पूरा अल्फाबेट आपको सुनाने लगे तो आप देखेंगे वो ऑटोमेटिकली ए टू जेड आराम से लिख लेगा और आपको भी ज्यादा जो है उसके ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ बताना होगा कि कॉपी पे आपने किस तरह से लिखना है। लेकिन हमारी भी एक क्लास में प्रॉब्लम रहती है कि जब हम कई बार क्लास में रीडिंग करा रहे होते हैं और वो जो कॉपी जब एक ब्लैंक कॉपी जब घर जाती है तो पेरेंट्स को लगता है कि टीचर ने आज कुछ करवाया नहीं है। तो पेरेंट्स को भी यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, टीचर से कंसल्ट करना होगा कि आप किस मेथड से जो है पढ़ा रहे हैं। और टीचर जो है उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिस रास्ते पे मैं रीडिंग की तरफ लेके जा रही हूँ बच्चे को, उससे वो रीडिंग कर पाएंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको हमने आज इस सेशन में डिस्कस किया। सबसे पहला पॉइंट, ये ध्यान रखिए रीडिंग नेचुरल नहीं है। दूसरी बात, अगर वो नेचुरल नहीं है तो उसको आपने थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू डिफरेंट मेथड्स जो है आपने अपने स्टूडेंट को वो रीडिंग सिखानी है। और जब कोई चीज सिखाई जाती है, जब कोई चीज बताई जाती है तो वो एक तरह की ट्रेनिंग होती है। तो इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। और थर्ड, बेसिक जो आपने शुरू करना है लिसनिंग से शुरू करना है। रीडिंग, लिसनिंग, सुनने से रीडिंग सबसे अच्छे ढंग से आती है बल्कि लिखने से। अगर आप सीधा लिखने पे डाल देंगे, राइटिंग पे डाल देंगे तो बच्चा रीड नहीं कर पाएगा। तो बार बार उसको चीजों को रीड करवाइए ताकि वो अच्छे से रीडिंग कर पाए। देखिए स्किल के जो हमारे लैंग्वेज की जो स्किल्स हैं वही ये कह रही हैं, सबसे पहले लिसनिंग, सुनिए, स्पीकिंग, बोलिए, थर्ड जो हमारी स्किल आती है या थर्ड पॉइंट आता है रीडिंग, और उसके बाद लास्ट का जो हमारा स्किल है वो राइटिंग, लिखवाना। तो मुझे आशा है आपको इस सेशन से जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। प्लीज कमेंट इन दिस सेशन। थैंक यू।